1 की शुरुआत में सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया अपनी स्पेशल फोर्सेस अल्फा टीम को भेजती है, जिससे कि वॉर की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है कैप्टन यू शी जिन, जिसका सीक्रेटिव नाम है बिग बॉस। इसके साथ इसका बेस्ट फ्रेंड और जूनियर कलीग भी है, जिसका नाम है सार्जेंट डॉन। इसका सीक्रेटिव नाम है वुल्फ। यहाँ पर हम दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच फाइट देखते हैं। नॉर्थ कोरिया के हेड के साथ शिजिन का पहले भी सामना होता रहा है और जिसमें इवेंचुअली नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन और शिजिन अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी एक चोर वहां से भागता है। ये दोनों उस चोर को रोकने के लिए खिलौने की बंदूक से उस पर फायर करते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। शिजिन उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में गपशप कर रहे थे, जहां हमें यह पता चलता है कि डॉन एक अनाथ और अंडर प्रिविलेज्ड है, जो पहले गुनाह की दुनिया में था। चोरी चकारी जैसे छोटे मोटे गुनाह किया करता था। बातों ही बातों में डॉन को ये रियलाइज होता है कि उसका फोन उसी चोर ने चुरा लिया है, जिसके लिए अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसका नाम है डॉक्टर मोयोन। वो उस चोर को एग्जामिन करती हैं और ये बताती हैं कि उसे कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं। वो चोर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी स्मार्ट डॉक्टर मोयोन उसे पकड़कर वापस ले आती हैं। डॉन और शिजिन भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शिजिन अपने फोन से डॉन को कॉल कर रहा था। वो फोन क्योंकि मोयोन ने उस चोर से ले लिया था, इसीलिए वो फोन अब मोयोन के पास बजता है। फोन की रिंग सुनकर शिजिन उसके पास आता है और इस तरह इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। लेकिन मोयोन को लगता है कि ये दोनों भी उस चोर के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो उनकी एक नहीं सुनती। शिजिन मोयोन की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बीच वो चोर फिर से भाग जाता है, जिसे ढूंढने के लिए अब ये दोनों बाहर जाते हैं, जहां कुछ गुंडे उसे पीट रहे थे क्योंकि ये उनकी गैंग छोड़ना चाहता था। शिजिन और डॉन उसकी मदद करते हैं। यहाँ नर्स मोयोन को बताती है कि उस पेशेंट से मिलने कोई आया है। मोयोन जब देखने जाती है तो ये मियोंजू थी। तो ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं और हम ये समझ पाते हैं कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मियोंजू की बातों से मोयोन को ऐसा लगता है कि वो चोर उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन मोयोन की एक कलीग उसे बताती है कि मियोंजू का बॉयफ्रेंड तो आर्मी में है। अब ये दोनों उस चोर को वापस ले आते हैं, जहां मियोंजू ऑलरेडी इन दोनों का वेट कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मियोंजू का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सार्जेंट डॉन ही है, जो कि उसका जूनियर है और स्टेटस में काफी नीचे होने की वजह से वो इस रिश्ते को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन मियोंजू ऐसा नहीं चाहती, वो सार्जेंट डॉन के साथ ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ शिजिन मोयोन को डॉन का फोन देने के लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो आर्मी में है और वो पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता। लेकिन मोयोन फिर भी पुलिस को कॉल करने लगती है, जिसे रोकने के लिए शिजिन उसके हाथ से फोन उछाल लेता है। इसके बदले में वो डॉन का फोन मांगता है। इसके बाद शिजिन मोयोन के साथ हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करता है, लेकिन मोयोन इंटरेस्टेड ना होने का दिखावा करती है। तभी मोयोन मजाक में उसके पेट पर वही पिंच करती है जहां उसे गोली लगी थी। मोयोन शिजिन की चोट देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसके स्टिचेस लगाती है। मोयोन उसकी चोट देखकर समझ जाती है कि यह घाव गोली लगने की वजह से है, हालांकि शिजिन इस बात को कंफर्म नहीं करता। इसके बाद शिजिन मोयोन से ये पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर मोयोन भी उससे पलटकर पूछती है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन उस चोर के बिल्स पे करता है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि डॉन उस चोर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, क्योंकि वो भी कभी उसी की तरह था। शिजिन मोयोन से मिलने जाता है, लेकिन उसके इमरजेंसी केस में होने की वजह से उससे मिल नहीं पाता। रात में मोयोन शिजिन को कॉल करती है, जब वो उससे ये पूछता है कि क्या वो दोनों उसी वक्त मिल सकते हैं। इस पर मोयोन उसे हॉस्पिटल आने के लिए हाँ कह देती है। शिजिन उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है, लेकिन एक इमरजेंसी मिशन की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है।
और वो मोयोन से परफेक्ट डेट का वादा लेकर चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मोयोन ने प्रोफेसर बनने के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें पहले भी वो 2 बार फेल हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगी। अपना काम खत्म करने के बाद मोयोन अपनी कलीग से शिजिन के बारे में बात कर रही थी और उसके एक्सरे को ये कहकर निहारती है कि यही एक फोटो है उसके पास शिजिन की। अब ये दोनों ही अपने काम में बिजी हो जाते हैं, शिजिन अपने मिशन पर और मोयोन हॉस्पिटल में। कुछ समय बाद शिजिन मिशन से वापस आ चुका है और ये दोनों डेट पर जाने वाले हैं। टाइम से पहले आने की वजह से मोयोन उस पर नाराज होती है क्योंकि वो तैयार नहीं थी। अब ये दोनों मोयोन के घर जाते हैं उसके बाद फिल्म देखने, लेकिन वहां भी शिजिन को कॉल आ जाता है और उसे मिशन पर फिर से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद मोयोन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब उसके उदासी में उसे ये पता चलता है कि जिस प्रोफेसर की पोस्ट के लिए उसने इंटरव्यू दिया था वो पोस्ट उसे नहीं मिली, जबकि ये पोस्ट उसकी कलीग को मिली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और उसमें टैलेंट भी मोयोन से काफी कम था। अब वो प्रोफेसर मोयोन से अपना सारा काम करवाती है और मोयोन भी नौकरी जाने के डर से ना सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन तैयार करती है बल्कि उसकी जगह उसे टीवी पर प्रेजेंट भी करती है। उसी समय शिजिन भी उससे मिलने आता है और उसे टीवी पर देखकर बहुत खुश होता है, जहां मोयोन उससे उसके काम की सच्चाई पूछती है, पर शिजिन इस पर सिर्फ इतना ही कहता है कि शांति और अमन बनाए रखने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वह कभी पीछे नहीं हटता। जिस पर मोयोन ये कहती है कि वो एक डॉक्टर है जिसका काम है जान बचाना, वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो जान लेना और देने में किसी तरह का संकोच ना करता हो। बस इसी तरह इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब 8 महीने बीत जाते हैं। मोयोन एक सेलिब्रिटी डॉक्टर बन चुकी है। प्रोफेसर अपना सारा काम उसी से करवाती थी, जिस वजह से सारे वीआईपी पेशेंट्स उसी के पास आए और अच्छा काम और नाम की वजह से उसे अब प्रोफेसर की पोस्ट भी मिल गई है। शिजिन डॉन के साथ उरुक में पोस्टेड है, लेकिन अब भी ये दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। उरुक में शिजिन और डॉन एक लड़की को इलीगल पिस्टल खरीदते देखते हैं, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ मोयोन का बॉस मिस्टर हैंग उसे डिनर डेट के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए उसके दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर हैंग उसे किसी डेट के बजाय किसी होटल के रूम में ले जाता है और बदतमीजी करता है। मोयोन उसे मार के वहां से निकल जाती है। इस बात का बदला लेने के लिए मिस्टर हैंग मोयोन को उरुक में वॉलंटियर बनाकर भेज देते हैं। एयरपोर्ट पर जो सोल्जर्स की टीम मेडिकल टीम को रिसीव करने आती है, उसे शिजिन लीड कर रहा था। शिजिन को देखकर मोयोन हैरान हो जाती है, लेकिन शिजिन कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। कैंप में आने के बाद भी वो मोयोन को इग्नोर करने का नाटक करता है। यही मोयोन को ये पता चलता है कि डॉन की मदद से अब वो चोर भी आर्मी में भर्ती हो चुका है। मोयोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ बच्चों की मदद के लिए चली जाती है, जहां शिजिन भी उसके पीछे आ जाता है और उससे मजाक में ये कहता है कि मोयोन ने जमीन में गड़े किसी बम पर पैर रख दिया है। ये सुनकर मोयोन एग्जैजरेट करने लगती है और फिर ये दोनों गिर जाते हैं। मोयोन शिजिन के मजाक से नाराज होकर वहां से चली जाती है और उसे मनाते वक्त शिजिन उससे ये कहता है कि उसे मोयोन को देखकर अच्छा लगा। म्यूंगजू ने भी अपना ट्रांसफर उरुक करा लिया है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि म्यूंगजू के पिता कोई और नहीं बल्कि जनरल ही हैं, जो म्यूंगजू को डॉन से दूर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि म्यूंगजू की शादी शिजिन से हो, और इसीलिए उन्होंने डॉन को वापस कोरिया बुला लिया है ताकि वो म्यूंगजू को डॉन से और ज्यादा दूर रख सकें। इसी बीच शिजिन और डॉन इलीगल वेपन स्मगल करने वाले कुछ लोगों को पकड़कर उरुक की पुलिस को दे देते हैं, लेकिन उरुक की पुलिस उन्हें उल्टा उन्हीं के बॉस के पास ले आती है। मोयोन को इंटरनेट की जरूरत थी, इसीलिए वो शिजिन के साथ शहर की तरफ निकलती है, जहां शिजिन उसे ये बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी टीम वाले उसके और उसके बॉस के बारे में बातें करते हैं, जिस वजह से अब शिजिन को भी सब कुछ पता है। वो मोयोन को एक स्टोर पर ले जाता है, जहां उन्हें वही इलीगल गन वाली लड़की मिलती है। वहां से लौटते वक्त शिजिन मोयोन को डॉन और म्यूंगजू की कहानी बताता है कि किस तरह ये दोनों मिले और इनमें प्यार हुआ। शिजिन
और मोयोन एक बहुत खूबसूरत आइलैंड पर जाते हैं। टेक्निकली शिजिन मोयोन को एक अनइनवाइटेड डेट पे लेके गया था, जहां वो उसे ये बताता है कि उस आइलैंड का पत्थर जो भी अपने साथ लेके जाता है वो वापस वहां जरूर आता है। ये कहकर वो मोयोन को वहीं का एक पत्थर देता है। वापस आने के बाद मोयोन वहीं के लोकल एरिया में रहने वाले एक बच्चे का इलाज करती है, जिसे माल न्यूट्रिशन की वजह से कई सारी बीमारियां हो गई थी। इस पर शिजिन मोयोन से कहता है कि यह बीमारी यहाँ खांसी जुकाम की तरह फैली है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इस पर मोयोन ये बात एक्सेप्ट करती है कि वो यहाँ वॉलंटियरिंग के लिए नहीं आई, बल्कि उसे तो सजा दी गई है। इस पर शिजिन को ये एहसास होता है कि मोयोन पहले जैसी नहीं रही, वो उस जैसी बिल्कुल भी नहीं रही जो अपने पेशे को अपना फर्ज समझती थी, जिसके लिए जान बचाना प्रायोरिटी थी। अब मोयोन को अपनी इमेज अपने फर्ज से ज्यादा प्यारी है। उसी रात खबर मिलती है कि अरब लीग के चेयरमैन मुबर्रत, उनकी तबीयत अबू धाबी वापस लौटते समय उरूक में खराब हो जाती है। उनकी तबीयत वहीं खराब होती है जहां मेडिकल और आर्मी टीम का कैंप था। शिजिन अपनी टीम के साथ मोयोन और बाकी डॉक्टर्स को लेके उन्हें अटेंड करता है, जहां मोयोन मुबर्रत को एग्जामिन करती है और ये बताती है कि इनकी सर्जरी तुरंत करनी होगी। इस पर मुबर्रत के बॉडीगार्ड्स अग्री नहीं होते और ये कहते हैं कि मुबर्रत को सिर्फ अबू धाबी के डॉक्टर्स ही छू सकते हैं, लेकिन शिजिन उन्हें रोक के रखता है और मोयोन पूरी तरह से सही जानकारी ना होने के बावजूद भी सर्जरी करती है। कि शिजिन और मोयोन को मुबर्रत की सर्जरी के फैसले के लिए काफी डांट पड़ती है। हालांकि मुबर्रत की जान बच गई थी, लेकिन फिर भी किसी ने भी इन्हें इस फैसले के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि सबने क्रिटिसाइज ही किया। मुबर्रत फिर इन दोनों को अपने यहाँ इनवाइट करता है, उन्हें थैंक यू कहता है और उन दोनों को एक एक कार्ड देता है जिसे वो कभी भी कहीं भी अरब में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें कोई किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। शिजिन अपना कार्ड सिर्फ एक कार यूज करने के लिए कर लेता है, जिस पर मोयोन बहुत ज्यादा नाराज होती है। अब ये दोनों एक डेट पर जाते हैं, जहां शिजिन ये बात रियलाइज करता है कि सिर्फ एक रात में ही मोयोन फिर से वो 8 महीने पहले वाली मोयोन बन चुकी है, जिसके लिए जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और वाकई में इन 8 महीनों में वीआईपी पेशेंट्स को अटेंड करते करते मोयोन अपनी असलियत भूल चुकी थी। इसके बाद शिजिन और मोयोन उसके एक दोस्त के फ्यूनरल में जाते हैं जो शहीद हो गया था। यहाँ हम उस इलीगल वेपन के स्मगलर को भी देखते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये स्मगलर पहले यूएस आर्मी में था और शिजिन का दोस्त भी था। फिर हम म्यूंजू और डॉन को साथ में एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां म्यूंजू उरूक आ रही थी, लेकिन जनरल के ऑर्डर्स के हिसाब से डॉन को वहां से जाना पड़ रहा था। डॉन को वहां से ज्यादा देख म्यूंजू रोने लगती है और डॉन उसे गले लगा लेता है। कि सर्जरी के फैसले की वजह से शिजिन को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलने वाली है और प्रमोशन की लिस्ट से भी उसका नाम वापस ले लिया गया है। मोयोन शिजिन के सीनियर के पास जाती है और ये कहती है कि ये सब उसकी गलती थी, ना कि शिजिन की, और इसकी वजह से शिजिन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी शिजिन वहां आता है और उसे वहां से ले जाता है। वहां से जाने के बाद शिजिन मोयोन को यह बात समझाने की कोशिश करता है कि आर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स के खिलाफ जाने पर सजा मिलती है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस फैसले से कितनों का भला हुआ और कितनों का बुरा, और हर सिपाही इस तरह के फैसले के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ मोयोन को यह समझ आ जाता है कि शिजिन अपने जॉब को लेकर कितना ज्यादा पैशनेट है। वो मोयोन को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है, जिसकी वजह से मोयोन को बहुत बुरा लगता है। वापस आने के बाद वो मोयोन से अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है, जिस पर मोयोन ये कहती है कि वो नाराज नहीं है, वो बस चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। बातों ही बातों में दोनों अपना पुराना वक्त याद करते हैं और इस तरह इन दोनों की पहली किस होती है। अब हम उसी इल्लीगल गन वाली लड़की को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि इसका नाम हे युआ है और ये उसी स्टोर के मालिक डैनियल की बीवी है। उरूक में सोलर पावर प्लांट का टेंडर कोरियन कंपनी को मिला है, जिसका हेड वर्कर मिस्टर को है और जनरल मैनेजर रिचर्ड युनजुसु है। यहाँ मोयोन को कॉल पर यह पता चलता है कि जिस बच्चे को लीड पॉइजन
हुआ था वो हॉस्पिटल से भाग गया है, लेकिन वो एक ड्राइंग छोड़कर गया है जिसकी मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। मोयोन शिजिन के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव पहुंचती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्यूंजू ने कोरिया में डॉन की खबर लेने के लिए अपना एक जासूस रखा है जिसे डॉन पकड़ लेता है। शिजिन और मोयोन लंच के लिए जाते हैं और वहां शिजिन को वही लड़का दिखता है जिसे उसने इलीगल गन स्मगल करने के लिए उरुक पुलिस को दिया था। वो उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इनका बॉस जो पहले यूएस आर्मी में था, जिसकी जान एक बार शिजिन ने बचाई थी, इसका नाम आर्गुस है। शिजिन उसे देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर वो ये कहता है कि आर्मी में नाम तो है पर पैसा नहीं, और यहाँ वो बहुत पैसा कमाता है। इस पर शिजिन ये कहता है कि काश उस दिन मैंने तुम्हें मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। शिजिन मोयोन को डैनियल से गाड़ी दिलवाता है और उसे अकेले ही कैंप लौट जाने को कहता है। लौटते वक्त मोयोन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पहाड़ पर अटक जाती है। वो शिजिन को कॉल करती है जो उसे बचाने के लिए निकलता है। यहाँ मोयोन वॉइस रिकॉर्डर में सबके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो मरने वाली है। लेकिन तभी शिजिन वहां आ जाता है और गाड़ी पानी में गिराकर उसकी जान बचा लेता है। शिजिन मोयोन को वॉकी टॉकी से बात करने का सिस्टम समझाता है, जिसमें वो मोयोन का कॉल नेम ब्यूटी रखता है। ये हंस रहे थे, तभी म्यूंजू वहां आ जाती है और मोयोन को चिढ़ाने के लिए शिजिन से फ्लर्ट करने लगती है। मोयोन के वहां से जाते वक्त म्यूंजू उससे पुरानी बातें भूलने के लिए कहती है, लेकिन मोयोन सुलह करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। म्यूंजू शिजिन को बताती है कि डॉन ने उसके कॉल्स उठाना बंद कर दिया है। अगले सीन में हम म्यूंजू और मोयोन को एक दूसरे को ताने मारते हुए देखते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा चिढ़ती हैं, जिसकी वजह हमें आगे जाकर पता चलेगी। अगले दिन मोयोन को पता चलता है कि शिजिन वापस कोरिया जा रहा है। वो शिजिन के पास जाती है और इन दोनों में अपने रिश्ते को लेकर फिर से बात शुरू होती है। शिजिन उससे कहता है कि मोयोन को शिजिन के काम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह शिजिन की है। लेकिन मोयोन उससे कहती है कि उसे एक शांत जिंदगी चाहिए जिसमें सुकून हो, लेकिन ये सब शिजिन के साथ पॉसिबल नहीं है। और इस तरह एक बार फिर शिजिन का दिल टूट जाता है। शिजिन बिना मोयोन को बाय कहे कोरिया वापस आ जाता है। यहाँ वो डॉन से भी मिलता है और दोनों खूब मजे करते हैं, लेकिन मन ही मन वो अभी भी मोयोन को ही याद कर रहा था। उरुक में हम म्यूंजू को मोयोन को शिजिन के नाम से छेड़ते हुए देखते हैं। मोयोन का काम यहाँ खत्म हो चुका था और अब यह लौट जाने का टाइम आ गया था। मोयोन को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने शिजिन को मना कर दिया और उसका दिल तोड़ दिया। मोयोन हेलीकॉप्टर से वापस जा रही थी, तभी उरुक में भूकंप आ जाता है, जिससे बहुत तबाही होती है। वो उरुक से ना जाने का फैसला लेती है। सब उसे कोरिया लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि एक डॉक्टर होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। इमरजेंसी होने की वजह से शिजिन को भी वापस लौटना पड़ता है और डॉन भी उसके साथ आता है। आर्मी कैंप पर खबर मिलती है कि कोरियन पावर प्लांट गिर चुका है और वहां रेस्क्यू टीम की बहुत जरूरत है। मोयोन और म्यूंजू अपनी अपनी टीम्स के साथ साइट पर पहुंचती हैं, जहां रिचर्ड गिरी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घुसने नहीं दिया गया। तभी शिजिन और डॉन भी वहां आ जाते हैं। अब यहाँ मलबे को हटाने का काम शुरू होता है, जिसका पहला मिशन था उसमें फंसे हुए लोगों को बचाना। तभी रिचर्ड आर्मी वालों को अपने ऑफिस का रास्ता साफ करने के लिए कहता है, लेकिन शिजिन उसे डांटकर भगा देता है। वहां डैनियल भी इन लोगों को ज्वाइन करता है और हमें यह पता चलता है कि वो कोई मैकेनिक नहीं बल्कि डॉक्टर है। यहाँ शिजिन मलबे के अंदर जाता है और वहां म्यूंजू को एक आदमी का ऑपरेशन खुले एनवायरनमेंट में करना पड़ता है। डॉक्टर चिंसू को एक औरत के पैरों को बिना एनेस्थीसिया दिए सीधा करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मलबे के अंदर मैनेजर को और वो आदमी रेस्क्यू टीम को मिल जाते हैं, लेकिन शिजिन मोयोन को बताता है कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, क्योंकि जिस मलबे के नीचे मैनेजर हैं उसका तार उसी सरिये से जुड़ा है जो उस आदमी की छाती पर है। अगर उस तार को काटा गया तो सारा मलबा मैनेजर के ऊपर आ जाएगा
और अगर मैनेजर की जान बचाने की कोशिश की गई तो फिर ये सरिया पूरी तरह से उस आदमी के सीने को पार करता हुआ निकल जाएगा। मोयोन दोनों को एग्जामिन करती है और बताती है कि वो लोग चाहकर भी मैनेजर को नहीं बचा सकते क्योंकि इन्फेक्शन ऑलरेडी उनके पैरों में फैल चुका है, और अगर उन्हें बचाने की कोशिश की भी गई तो भी वो बच नहीं पाएंगे। और इस तरह ये लोग दूसरे आदमी को बचाने का फैसला करते हैं। हम डॉक्टर सॉन्ग को नर्स जाए को ये बताते हुए कहते हैं कि अगर वो यहाँ मर जाएं तो जाए उनके कंप्यूटर में से बुलबुल नाम के फोल्डर को डिलीट कर दे। इस बात का गलत मतलब समझते हुए नर्स जाए उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। साइट पर पहुंचकर मोयोन को वो सभी लोग याद आते हैं जो अब नहीं रहे, खासकर मैनेजर को, और ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। मोयोन शिजिन से थैंक यू कहती है, उसे बताती है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो पता नहीं मोयोन क्या करती, कैसे करती। इस पॉइंट पर मोयोन को शिजिन की इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में समझ आ जाती है। वहीं मलबे के अंदर मिंजाई नाम का एक वर्कर फंसा था जिसे डॉक्टर शिंसू देख लेता है, लेकिन तभी भूकंप आता है जिस वजह से मलबा और धंस जाता है। भूकंप के झटके की वजह से चिंसू वहां से घबराकर भाग जाता है। भागकर वो सबको उसकी जानकारी देता है जिससे शिजिन उसे बचाने के लिए नीचे आता है, लेकिन तभी रिचर्ड जेसीपी चलाकर मलबे को और गहराई में गिरा देता है। अब शिजिन भी वहां फंस गया और डॉन रिचर्ड को रोकने के लिए उसे जेसीबी से नीचे फेंक देता है और किसी तरह शिजिन और मिंजाई को बाहर निकाल लेता है कि शिजिन को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। कर्नल पार्क मोयोन से कोरिया वापस जाने वाले लोगों की लिस्ट मांगते हैं। शिजिन मोयोन से पूछता है कि क्या वो भी कोरिया वापस जा रही है। इस पर वो कोई क्लियर जवाब नहीं देती। रात के समय मोयोन अपने पूरे स्टाफ से ये पूछती है कि उनमें से कौन कौन उरुक में ही रुकना चाहता है और कौन कौन वापस जाना चाहता है, जिससे कि जाने वालों के नाम की लिस्ट तैयार की जा सके। जो लोग नहीं जा रहे थे उनकी जगह उन पेशेंट्स को भेजा जाएगा जिन्हें कोरिया जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंजाई को ना बचा पाने का गिल्ट चिंसू को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था, और ऊपर से मिंजाई भी उसे ताने मारता है जिससे कि उसे और ज्यादा शर्मिंदगी होती है। म्यूमजू डॉन और शिजिन के रूम में आती है। इन दोनों को अकेला छोड़कर शिजिन बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद म्यूमजू उसे हक करने को कहती है, लेकिन उसे डॉन से सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। उसी रात मोयोन स्पीकर पर अपना मोबाइल लगाकर अपनी प्लेलिस्ट प्ले करके वहां से चली जाती है। आपको याद होगा जब वो पहाड़ पर अटक गई थी तब उसने अपने सारे करीबियों को ऑडियो मैसेजेस भेजे थे, ये सोचकर कि वो मरने वाली है। ऐसा ही एक ऑडियो मैसेज उसने शिजिन को भी भेजा था जिसमें उसने शिजिन से अपने प्यार का इजहार किया था, और अब ये इजहार लाउड स्पीकर पर पूरे कैंप ने सुन लिया था, यहाँ तक कि शिजिन ने भी। ये सब सुनकर वो दौड़ के जाती है और अपना मोबाइल उठा लेती है। अब क्योंकि ये बात सबको पता चल चुकी थी, इसीलिए अगले दिन सभी उसे छेड़ते हैं। जब शिजिन उसे इस बात के लिए कन्फ्रंट करता है तो वो इधर उधर की बातें करके उसे मना कर देती है। मिंजाई चिंसू से इलाज करवाने को साफ इनकार कर देता है, जिस पर डॉक्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि ये कोई होटल नहीं है, जो डॉक्टर मौजूद है वही उसका इलाज करेगा। मोयोन मिंजू से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड आर्मी में है और उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस पर म्यूंजू कहती है कि उसे सिर्फ इस बात का डर लगता है कि कहीं डॉन उससे अलग ना हो जाए, बाकी उसे और किसी चीज का डर नहीं। अगले दिन फिर से सभी लोग मोयोन को शिजिन के नाम से चिढ़ाते हैं, जिससे बचने के लिए वो वहां से भाग जाती है, लेकिन भागकर अननोइंगली वो शिजिन के पास ही जाती है। यहाँ पर शिजिन उससे कहता है कि वो भी उसे बहुत लाइक करता है।